वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इनक्रेडिबल ऑटोनमस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के लिटरली दिन रात फ्लॉलेसली रन करती है। वो मशीन और कोई नहीं, हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी है। ये किसी हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है और आज हम इसके सबसे फैसिनेटिंग बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर को विजुअली डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, बाहर चाहे कितनी भी छिलछिलाती गर्मी हो या फिर कड़ी ठंड पड़ रही हो, इंसानी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही क्यों रहता है? हम चाहे फास्ट कर रहे हो, हैवी मील खाया हो या एक्सट्रीम वेदर फेस कर रहे हो, बॉडी का इंटरनल सिस्टम इतना कंप्लीटली स्टेबल कैसे रहता है? ये बायोलॉजिकल मिस्ट्री सच में हैरान करने वाली है, राइट? इस प्रेजेंटेशन में हम इस इनविजिबल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स समझेंगे। पहले बॉडी की इनविजिबल स्टेबिलिटी, फिर होम्योस्टेसिस का असली मतलब, बॉडी क्या कंट्रोल करती है, नेगेटिव फीडबैक का पावर जब होम्योस्टेसिस फेल होता है, और एंड में हाइपोथैलेमस जो इस पूरे सिस्टम का बॉस है। तो चलिए पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं, बॉडी की इनविजिबल स्टेबिलिटी। हमारी बायोलॉजी के बिल्कुल बैकग्राउंड में लगातार एक वाइटल मैकेनिज्म रन कर रहा है जो हमें कभी महसूस भी नहीं होता, लिटरली एक इनविजिबल शील्ड की तरह, और इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये वो सिस्टम है जो बॉडी के अंदर एक कंप्लीटली स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस कितनी भी हार्श क्यों ना हो। ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है, ये मेडिकल थिंकिंग और ह्यूमन सर्वाइवल का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। इस स्टेबिलिटी के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। नंबर 2, होम्योस्टेसिस का असली मतलब। अब इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली लेकिन एकदम रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। जैसे एक एयर कंडीशन रूम होता है, राइट? बाहर कितनी भी गर्मी हो, एक एसी ऑटोमेटिकली अपने सेंसर्स का यूज करके रूम का टेम्परेचर सेट पॉइंट पर रखता है। बिल्कुल वही चीज ह्यूमन बॉडी करती है। वो ऑटोमेटिकली एक ऑप्टिमल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है, एक्सटर्नल एक्सट्रीम से लड़कर। ये कंपैरिजन इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझना एकदम आसान बना देता है। तीसरा सेक्शन, बॉडी आखिर क्या कंट्रोल करती है। अब थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। देखते हैं कि ये इंटरनल मशीन हर सेकंड किन माइक्रो वेरिएबल्स को मॉनिटर करती है। लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। 1. बॉडी टेम्परेचर, 2. ब्लड शुगर, 3. ब्लड प्रेशर, 4. वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, और 5. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस लिस्ट को देखकर समझ आता है कि बैकग्राउंड में कितना मैसिव डेटा प्रोसेस हो रहा है हर एक सेकंड। और सबसे जरूरी बात, इनमें से किसी में भी हल्का सा भी इम्बैलेंस हुआ ना, तो तुरंत बॉडी में अलार्म्स बजने लगते हैं। चौथा सेक्शन देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक का पावर। इन सभी क्रिटिकल वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए बॉडी एक बेहद पावरफुल और ब्रिलियंट एल्गोरिथम यूज करती है। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। ये प्रैक्टिकली 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, कोई वेरिएबल ऊपर या नीचे जाता है। स्टेप 2, बॉडी तुरंत एक करेक्शन इनिशिएट करती है उसे रिवर्स करने के लिए। और स्टेप 3, सिस्टम वापस अपनी नॉर्मल स्टेबिलिटी पर लौट आता है। सिंपली पुट, अगर लेवल बढ़ेगा तो बॉडी उसको घटाएगी, और अगर घटेगा तो बॉडी उसको बढ़ाएगी। एक परफेक्ट सेल्फ करेक्टिंग लूप। सो इसका रियल टाइम एप्लीकेशन देखते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी टू हॉट, तो सिस्टम तुरंत स्वेटिंग यानी पसीना आना ट्रिगर करता है ताकि बॉडी कूल डाउन हो सके। उसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो बॉडी शिवरिंग ट्रिगर करती है। कपकपी छूटने से मसल्स में फ्रिक्शन होता है और हीट जनरेट होती है ताकि हम वार्म अप हो सकें। सुपर स्मार्ट, राइट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेम लॉजिक बॉडी के अंदर केमिकल्स पर भी अप्लाई होता है। जैसे जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, पर जब ब्लड शुगर ड्रॉप होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है ताकि शुगर लेवल को वापस एक सेफ जोन में लाया जा सके। ये ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ्ड केमिकल बैलेंसिंग एक्ट हर रोज हमारे अंदर चलता रहता है। सेक्शन 5, जब होम्योस्टेसिस फेल होता है। अब आते हैं एक सीरियस और हाई स्टेक्स रियलिटी पर। होता क्या है जब ये फ्लॉलेस सिस्टम अचानक से क्रैश कर जाए? सच्चाई ये है कि जब होम्योस्टेसिस फेल होता है तभी डिजीज की शुरुआत होती है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल फेल होता है तो रिजल्ट होता है डायबिटीज। अगर टेम्परेचर कंट्रोल फेल हो जाए तो इंसान को हीट स्ट्रोक आ सकता है। और अगर वाटर और सॉल्ट का इम्बैलेंस ज्यादा हो जाए तो किडनी फेलियर जैसी फेटल कंडीशन हो सकती है। एग्जैक्टली इसी वजह से डॉक्टर्स हमेशा सिर्फ ऊपरी सिम्टम्स नहीं देखते, वो इन अंडरलाइंग इम्बैलेंसेस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 6, हाइपोथैलेमस, इस सिस्टम का बॉस।
इन सभी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म्स को एक साथ परफेक्ट सिंक में रखने के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसर की जरूरत होती है। इस पूरे लाइफ सेविंग ऑपरेशन का बॉस होता है ब्रेन, और ब्रेन में भी स्पेशली हाइपोथैलेमस। ये दिमाग का एक छोटा सा लेकिन बेहद पावरफुल हिस्सा है। ये लगातार पूरी बॉडी में फैले हुए हजारों सेंसर्स से डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसी डेटा के आधार पर नर्व्स और हार्मोन्स के जरिए लाइफ सेविंग कमांड्स भेजता है। ये लिटरली हमारे इंटरनल इंटरनेट का मेन सर्वर है। बस एक सेकंड के लिए सोचकर देखिए, ह्यूमन बॉडी हर सिंगल सेकंड हमें जिंदा रखने के लिए बिलियंस ऑफ माइक्रो एडजस्टमेंट्स करती है, और ये सब हमें बिना पता चले परफेक्टली बैकग्राउंड में चलता रहता है। होम्योस्टेसिस को समझना दरअसल लाइफ खुद कैसे एग्जिस्ट करती है उसको समझना है। ये सच में एक मिरेकल है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक थॉट प्रोसेस यहां छोड़ते हैं। अगर ये बायोलॉजिकल मशीन इतनी ज्यादा परफेक्ट और स्टेबल है, तो एग्जैक्टली वो कौन सा मोमेंट होता है जब डिजीज कंप्लीटली ओवरपावर कर लेती है? अगली प्रेजेंटेशन में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर होम्योस्टैसिस टूटती कैसे है और बीमारी की एक्चुअल शुरुआत कहां से होती है। ट्रस्ट मी, ये नॉलेज मेडिकल साइंस को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देगी। और हाँ, एंड करने से पहले ये छोटा सा डिस्क्लेमर, ये एक्सप्लेनर सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और एक लॉजिकल फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए है। इसे डायरेक्ट मेडिकल एडवाइस की तरह ट्रीट ना करें। उम्मीद है बॉडी का ये सबसे कॉम्प्लेक्स और इनविजिबल सिस्टम इस विजुअल्स ड्रिवन ब्रेकडाउन के बाद पूरी तरह क्लियर और फैसिनेटिंग लगा होगा। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।